देहरादून के काठ बंगला में गरीबों का आशियाना 9 सालों से अधर में लटका हुआ है। ये आशियाना बताता है कि उत्तराखंड की सरकारें गरीबों के लिए कितनी गंभीर है। नदी किनारे बसे लोगों के लिए छत की उम्मीद बने देहरादून के काठ बंगला की इमारतों की उदासीनता जिम्मेदारों की पोल खोलने के लिए काफी है। बता दें कि आज से ठीक 9 साल पहले यानी कि साल 2011 में JNNURM योजना के तहत रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों के लिए फ्लैट्स बनाने का काम शुरू किया था। करीब 6 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति मिलने के बाद यूपी निर्माण निगम को इसी का काम दिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 148 फ्लैट्स बनाए जाने थे, जिन्हें रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों को दिया जाना था। लेकिन यूपी निर्माण निगम ने 9 साल में 80% पैसा खर्च करने के बाद फ्लैट्स को अधर में छोड़ दिया। ताज्जुब इस बात का है कि ना ही इस पर नगर निगम ने कुछ जहमत उठाने की सोची और ना ही सरकार ने। लेकिन अब एक बार फिर गरीबों के आशियाने को बनाने की बात की जा रही है। नगर निगम ने बीते साल दिसंबर में शासन को पत्र लिखकर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 8 करोड़ रुपए की डिमांड की है। वहीं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी MDDA को सौंपने की बात की जा रही है। देखिए, ये 148 आवास थे BSUP के और ये काफ़ी पहले से इसका निर्माण कार्य चल रहा था। यूपी राजकीय निर्माण निगम इसकी कार्यदायी संस्था थी और उसमें करीब सेमी फिनिश स्थिति पर हैं। कई जगहों पर भी काम नहीं भी हुए हैं और स्ट्रक्चर खड़े भी हैं। तो इस पर शासन स्तर पर भी काफ़ी गंभीर विचार विमर्श किया गया था और इसमें फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि चूँकि इसमें पुनः इसको कंप्लीट करने में तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए का खर्च फिर आएगा और इसके जो प्रधानमंत्री आवास योजना एक पूरे देश में चल रही है, तो इसमें उनके लाभार्थियों को हम एडजस्ट कर सकें, इसके लिए MDDA से भी वार्ता हुई थी सचिव महोदय की अध्यक्षता में। MDDA इन प्रिंसिपल एग्री है उसको लेने के लिए, लेकिन उसके पहले चरण में हमारी एक कमेटी हमने गठित कर दी है। जितना पैसा रिलीज़ हुआ था यूपी राजकीय निर्माण निगम को, उसकी हम पहले वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या उतने पैसे का यूटिलाइजेशन किया गया कि नहीं किया गया, और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इसकी एक रिपोर्ट सचिव नगर विकास महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और उसके उपरांत हम उम्मीद करते हैं कि MDDA इसको टेकअप करेगा और इस आवासों को कंप्लीट करके फिर इस प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी होंगे उन्हें दिया जाएगा। हालांकि रिस्पना नदी को ऋषिपर्णा बनाने को लेकर वर्तमान भाजपा की सरकार भले ही अपनी बातों से गंभीर दिखाई देती हो, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स पर क्यों किसी की नजर नहीं गई। अब एक बार फिर भूतिया बने इन गरीबों के आशियाने के बसने की उम्मीद जगी है, लेकिन देखना होगा कि कब तक इस पर काम पूरा हो सकेगा। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।